वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रस रानी रज रानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह नमन कोटिशाह प्रणाम नमस्कार। बड़ी कृपा है, चारों तरफ कृपा है, कृपा ही कृपा है। पर सावधान रहना, ये कृपालु कभी कभी ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि लगता है ये देखते नहीं है क्या ये हैं भी कि नहीं है, यही संभाल कर रहे हैं, हम गिर रहे हैं और ये संभाल रहे हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं। संशय में मत रहना, जैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रौंदना है, माया के द्वारा रौंद लो, तुम्हारी इच्छा। हम जो कह रहे हैं इसे बहुत अच्छे से पकड़ना। कभी कभी ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि साधक को संशय हो जाए कि भगवान है भी कि नहीं। कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे मातारी। अब इस समय जब ये बड़े बड़े सुभट परास्त कर रहे माया के, तो कहाँ हो तुम? ऐसी परिस्थिति आती है, मस्त रहो, उस समय भी मस्त रहो। बहुत बलवान की प्रेरित माया है, वो जानते हैं, हम जैसे भी आपके हैं, मस्त रहो। हमारी बात मान लो, हम पूरे जीवन की बात कह रहे नहीं। ये लुका छुपी का ऐसा खेल खेलते हैं कि बड़े बड़े शुद्ध नेत्र वाले भी धोखा खा जाए। शुद्ध नेत्र जिनको ज्ञान नेत्र प्राप्त हो गए उनको भी। इसलिए इनके भरोसे में कभी आंच ना आने पावे और इनके विश्वास में कभी घाटा ना होने पावे, विश्वास कम ना होने पावे। ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कभी कभी होता है ऐसा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि धोखा मत खाना। जिस समय तुम्हें लग रहा है कोई नहीं देख रहा, उस समय संभाले हुए हैं। जिस समय तुम गिर रहे हो उस समय भी वो देख रहे हैं। है कोई राज गिरने का, है कोई राज गिरने का, वो इसीलिए गिरा रहे हैं। कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख वंचा कृपा निधाना। और कभी कभी बाल को ऊपर पहुंचाने के लिए नीचे थपक लगानी पड़ती है, फिर ऐसे पहुंच। अपने ज्यादा बुद्धि न लड़ावे, शरणागत है महाराज, देख लो, आप देख लो। भाई इतनी प्रार्थना जरूर है कि मन का विश्वास कमजोर होना, हमारा विश्वास न डगमगाए। अभी परसों की घटना है, निज मंत्र आज एम्बुलेंस में शरीर पूरा हुआ अभी कोने पे। हाँ जो वो है, अभी परसों तो निज मंत्र हुआ। हमारे सब संतों की
सेवा की भावना उनके अंदर दृढ़। अभी अभी परसों निज मंत्र मिला, आज श्री जी के पास गए। श्री जी के पास गए, हम ऐसे किसी को श्री जी के पास की बात नहीं कहते, कल्याण हो गया मंगल हो गया ये तो कहते हैं। श्री जी के पास गए, अभी अभी संतों की सेवा की, सब संतों के वस्त्रों की याचना की, वस्त्र मुझे गर्म वस्त्र संतों के लिए दे। हाँ ठीक है, अनंत जन्मों से भटकते आ रहे हैं, और जिसे निज मंत्र मिल गया और जो दृष्टि में आ गया और संत सेवा बन गई, जाने की तो तिथि निश्चित है पहले से ही, और वो शरीर छूटा श्री जी के पास पहुंच। इसीलिए कहते हैं कि मन का विश्वास कमजोर होना, ऐसी शक्ति हमें देना दाता। हे दाता, हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दो कि आपके लीला चरित्रों में संशय न हो जाए। ये लीला चरित्र है। ये अभी परसों निज मन बिल्कुल फिट, बहुत मतलब माइंडेड आदमी, और राधे से अभी एम्बुलेंस में शरीर पड़ा मिला। इसीलिए खिलवाड़ है मनुष्य शरीर। जितना राधा नाम कमा लो, जितना भगवान नाम जप कर लो, उतने जीवन की सार्थकता। हमारे पंचचंद महाप्रभु ने जब राधा वल्लभ जी का प्रथम मंदिर निर्माण होने को हुआ तो कहा जो मंदिर निर्माण करेगा वो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तैयार हो। तो बड़े बड़े धनी मानी पीछे हट गए। जब सुंदरदास जी ने ये बात सुनी तो आया उनका जय जय, अभी इस क्षण ये मैं संकल्प लेता हूं, मेरे पास जितनी संपत्ति है वो सब राधा वल्लभ जी के मंदिर में, जो पुराना मंदिर है ना। तो उन्होंने कहा सुना नहीं हमारी बात, बड़े गूढ़ बात है ये। जिस समय मंदिर निर्माण होगा, शुरू होगा, उसी समय तुम मर जाओगे। तो उनका अगर 1 वर्ष का समय दे दिया जाए कि हर उत्सव राधा वल्लभ जी के देख लूं तो वृंदावन वास करूंगा। 1 वर्ष राधा वल्लभ जी की नित्य आरती और नित्य उत्सव जो पूरे 12 महीने के देख लूं तो जय जय इच्छा है हमारी। तो उनका जाओ दिया। जो ही उत्सव आखिरी पूरा हुआ तभी ये पद चल रहा था, बनी वृषभानु नंदिनी आज, भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साज। समाज में बैठे थे, राधा वल्लभ जी के मंदिर के ठीक सामने समाधि बनी सुंदरदास जी की। ये क्या था, जो मंदिर बनाएगा सीधे निकुंज जाएगा। अगर ऐसे कह देते तो दसियों तैयार हो जाते। कह दिया जो मंदिर बनाएगा उसका शरीर उसी समय पूरा हो जाएगा। बड़ी कृपालु लाडली जो है, जैसे किसी की माँ को प्रसन्न करना हो तो उसके बच्चे को टॉफी और दुलार करो तो अपने आप को कहे अरे भाई साहब आपके वैसे, वो मतलब रीझ जाएगी, वो आप पर प्रसन्न हो जाएगी क्योंकि उसके बच्चे। ऐसे श्री जी दासी वत्सला कर ही राधा। माँ में जो वात्सल्य होता है वो एक अंश में होता है। मेरी महारानी जो वात्सल्य समुद्र है, जब कोई उनके जनों को दुलार करता है तो रीझ जाती है। अरे अब तुम्हें प्रारब्ध कर्म परेशान नहीं करें, आओ मेरे पास आ जाओ। श्री जी अपने चरणों की सेवा में महान कृपालु हमारी महारानी। ये एक नहीं 25 उदाहरण ऐसे हैं कि श्री जी ने जन्म जन्म के कर्म बंधन काट दिए, जन्म जन्म के कर्म बंधन काट दिए बहुत। तो हम इसीलिए कहते हैं किसी भी लीला में विश्वास न कम करना। कि उनके परिवार वालों को यही कह रहे थे कि ना रोने की जरूरत है ना उदास होने की जरूरत है, इनका काम बन गया। मनुष्य जीवन तो सबको मिलता है, क्रम बाई क्रम मिलता है, लेकिन लाभ कोई उठा पाता है। इन्होंने लाभ उठा लिया। परसों निज मंत्र और आज श्री जी के पास गए, कितनी करुणा हो गई। पर उसको सोचने में जैसे कि अभी परसों निज मंत्र और आज चले गए, अभी बाबा की ये सेवा की और चले गए। और बताएं, एक थे ऐसे न्यौछावर जो सेवा जैसा चटपट 1 साल सेवा किए। भगवान के पास जाना कौन चाहता है, विचार करो। अभी जैसे कहा जाए इतने लोग बैठे हैं, मृत्यु प्राप्त होगी, मरना होगा, निकुंज जाने के बाद चलो तैयारी करो। वही तैयार बैठे हैं जो पहले से तैयार थे कि अब हम तो तैयार। तो वो कह देगा कि अभी ले चलो, अभी 1 मिनट मत लगाओ क्योंकि मेरा कोई है नहीं और मैं इन्हीं के लिए जीवन दिए हूँ।
लेकिन घर गृहस्थी, परिवार, रिश्ते, नातेदार, वो ये कहेगा कि ठीक है अगले इतवार तक का समय दो, हम रजिस्ट्री करी आवे, सब बात बताए आवे। कोई बहुत भजनानंदी नहीं, तुम जहां मरने की बात आएगी तो एक बार हो जाएगा कि थोड़ा समय तो दे दो, थोड़ी हिम्मत तो बना ले। यहाँ बहुत राग हो जाता है, संसार में बहुत राग हो जाता है। इसी राग को नाश करने के लिए सत्संग है, साधना है, साधु सेवा है। पर सेवा का उल्टा फल न सोचना कभी। जैसे आप सेवा किए और आपको कोई कष्ट मिला उस सेवा के निमित्त से, तो समझो बहुत बड़ा अशुभ प्रारब्ध नष्ट हो गया। काशी में एक वैष्णव रहते थे, वो कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर के प्रति अगाध प्रेम और युगल सेवा में रहते थे। श्यामा श्याम के उपासक थे, वृंदावन रस के रसिक थे, पर वो इतने अनन्य थे कि कभी गए। अगाध प्रेम था शिव जी के चरणों में, बिना शिव जी की कृपा के प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम होता ही नहीं। तो विश्वनाथ जी आज भी अद्भुत विद्वान भगवान शंकर के पार्षद हैं जो सेवा में रहते हैं। प्रधान तो आ चुके हैं कृपा करके। तो संस्कृत ऐसे जैसे उनके, हम लोग साधारण भाषा से, कितने काशी में हमें ऐसे विद्वान मिले जो हिंदी से बात ही नहीं करते, केवल संस्कृत से बात करते हैं। आप समझ पाओ तो समझ पाओ, नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे वो संस्कृत से बोलेंगे। तो उन्होंने ज्योतिष में विचारा, उनके प्रति थोड़ा भाव आया कि कैसे वैष्णव माने हुए भक्त थे और ये विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं आते। तो उसमें लिखा कि कल जो है ज्योतिष में आया कि म्लेच्छ सेना आएगी, उस समय म्लेच्छों का राज्य था, और सब उनका नष्ट भ्रष्ट कर दे। तो बोले हाँ, शिव जी के दर्शन करने नहीं आते तो होना ही चाहिए। दूसरे दिन 12 बजे समय था म्लेच्छ आने का, वो बहुत बड़ी ज्योतिष का ज्ञान। अभी हमने एक ज्योतिषाचार्य ऐसे देखे, ऐसा तक बता देंगे जैसे कि हमारा बैल खो गया है। बोले खो नहीं गया, चुरा ले गया, तुम्हारे घर से 20 घर के पीछे वाले आदमी ने चुराया है और अमुक जगह बंधा है। वो गणित, ज्योतिष बहुत सिद्ध गणित है अगर ज्ञान हो उसका। तो दूसरे दिन मध्याह्न के बाद गए उनके यहाँ अपनी ज्योतिष की परीक्षा के लिए कि जो म्लेच्छ सेना आएगी विध्वंस करेगी। तो 12 के 2 घंटा बाद गए। वो गए तो बोले वहाँ कुछ विनाश नहीं हुआ था। तो उनका भगत जी कहाँ है? बोले स्नान करके कपड़ा पहन रहे हैं। भगत जी आए तो उन्होंने कहा मैं आश्चर्यचकित हूँ कि भगवान शंकर प्रदत्त हमारी ज्योतिष है, हमारी ज्योतिष कभी झूठ नहीं निकल सकता। आज 12 बजे सेना आनी थी, म्लेच्छ सेना, और वो विध्वंस करके जानी थी, तो मेरी ज्योतिष कैसे झूठी हो गई? तो उनका नहीं आई थी सेना। तो बोले यहाँ तो कुछ विध्वंस नहीं। बोले जब मैं भोग लगा रहा था ठाकुर जी का तो मुझे तंद्रा आ गई, उसी तंद्रा में देखा कि म्लेच्छ सेना आई, मुझे बांधा गया और सब विध्वंस किया। तो उसी लिए मैं स्नान करके नए कपड़ा पहन रहा हूँ, क्योंकि मुझे तंद्रा में म्लेच्छ छू गए। उस भाव, इतना बड़ा अशुभ प्रारब्ध तंद्रा में निकल गया, तंद्रा में निकल गया। यह है भगवान की शरणागति, भगवान की भक्तों की शरणागति, भगवान के भक्तों का भजन, भगवान का भजन। ये बड़े बड़े प्रारब्धों को ऐसे सूक्ष्म में निपटा देता है। तो कभी कभी जीव को ऐसी लीलाओं में लगता है कि जब से वृंदावन में जुड़े तब से ऐसा, जब से भजन शुरू किया तब से विपरीत परिस्थिति आती चली जा रही। विश्वास कम मत करना। इसीलिए अंदर से ये बात आई कि आप लोग इस बात में पुष्ट नहीं, ये लीला बिहारी की विनाश लीला है मृत्यु लोक में। अब इस विनाश में अविनाशी मिल जाए कितनी बड़ी बात हो गई, पर अविनाशी के मिलन को तो देखता नहीं ना कोई, विनाश लीला को देखता है तो उसको भय हो जाता है। इसलिए भयभीत तो होना मत और विश्वास भी कम मत होने देना। जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है और वृंदावनेश्वरी श्री किशोरी जी के प्रेमी जनों का संग करता है, तो कहते वृंदारण्य कदम्ब छायायाम राधिका कृष्णो गायन्तावति मधुरम मम सेवाम
मनसि वांछिताम दिशताम। कदम्ब वन है, कुंज है, कदम्ब कुंज। एक विशाल कदम्ब वृक्ष के नीचे सुंदर पुष्पों की शैया रची गई है और शैया में युगल सरकार विराजमान है। और मैं गायन की सेवा मिली है। गायंतावति मधुरम मम सेवाम, मेरी सेवा मिली कि तू गाकर प्रिया प्रीतम को रिझा। तो अति मधुर गान करते हुए और सखिया संगीत बजा रही हैं, मैं अपने युगल सरकार को रिझा रही हूं। श्रीपाद कह रहे, प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है, वृंदावन के रसिकों का संग करता है, तो वृंदावन कृपा करके उसे सेवा देह देता है, जिसे भाव देह कहते हैं, उसी से सेवा होती। ये मलिन पांच भौतिक शरीर तो केवल साधन मात्र है, साध्य है भाव देह। उस भाव देह से हम प्रिया प्रीतम को स्नान कराते हैं, उस भाव देह से हम प्रिया प्रीतम को पोशाक पहनाते हैं, अपने हाथ से प्रिया प्रीतम को पवाते हैं। तो मम सेवाम गायंतावली मधुरम, मधुर गायन करके सुना रही सखी। तो संगीत बजने लगे, ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु, और मैं मधुर स्वर से गान करके, और प्रिया प्रीतम कदम्ब वृक्ष के नीचे फूलों की सैया पर गलबहियां दिए हुए बैठे हैं और मेरी सेवा गायन की। जब मैं गायन करते तो मनसि वांछिताम दिशताम, मैंने देखा कि मेरी मनोवांछा पूर्ण हो रही। क्या? युगल सरकार प्रसन्न हो रहे। मैं गायन कर रही हूं, मम सेवाम, ये मेरी सेवा, और मेरे युगल सरकार प्रसन्न हो रहे। गायन सेवा और हास परिहास की सेवा, ये दो सेवाएं जब प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं तो अपने को सेवा मिली। ऐसी प्रवीणता पूर्वक बात करो जिसमें दोनों हंस दें। ऐसी पक्षपात की बात करो जिसमें लाडली जो प्रसन्न होकर हंस दिए और लाडली जो जब हंसी तो लालजू हंस दिए। दोनों को सुख पहुंचाना गायन और परिहास के द्वारा मम सेवाम, ये मम सेवाम। हास परिहास करना, और बड़ी जोर का हास परिहास करना, खिलखिला के हंस देते। प्रिया जो जरा सम्मान में है, तो आप दाता है, करुणा करुदार राखत कछुन सार। आगे का अर्थ नहीं समझ सकते। दसन बसन लागत जब देन, तो प्रेरणा की जाती है, महान दानमयी। और वो निकुंज के शब्द है। थोड़ी देर में उस शब्द का अर्थ जब श्री जी ने एकदम समझा, एकदम खिलखिला के हंस दिए। लालजू इसी बात की बाट जो रहे थे, हंस दिए। जैसे एक सखी कहती है, कृष्णामृतम चल विगाढ़ मिति ऋताहम तावत सहस्र रजनी सखी आवदेती इत्थम भ्यस्त वृषभानु सुते है लब से मानम कदा रसद के लिए कदम बजाता। सखी ने कहा, स्वामी जी आप कुछ आज्ञा करना चाहती? हाँ सखी, चल कृष्णामृत का अवगाहन करें। कृष्णामृत यमुना जल, चल सखी कृष्णामृत का अवगाहन करें। स्वामिनी जी समय तो दिन है, कृष्णामृत का अवगाहन तो थोड़ा रजनी आ जाने दीजिए। श्री जी उस शब्द का भाव समझा। भाव ऐसी विनोद भरी बात करती है, और कदम का फूल लिए हुई थी, और उसके तो हित सजनी जी कहती है, कब वो दोबारा हमारे साथ ऐसा होगा जब श्री जी हंसकर हमारे ऊपर कदम। ये एकांतिक महासुख, अपनापन, इतना श्री जी से अपनापन के प्राण, करोड़ों प्राण हो तो न्यौछावर, तब ये सुख का अनुभव होता। तो शैया पर श्री युगल सरकार गलबहियां दिए विराजमान है। विशाल कदम का पुष्पों से पूरा फूला हुआ, सुगंध छाई हुई है, और मुझे गाने की सेवा मिली। मैं गा रही हूं और संगीत बज रहा है,
और फिर मेरे मनोवांछित फल प्राप्त हो गए। क्या? सखी का मनोवांछित फल क्या है? युगल सरकार, वाह वाह, ऐसा कहने लगे, वाह वाह, आनंदित। इसीलिए श्रीपाद कह रहे फिर मम राधा नागर चरणम मरणे पिनैव विस्मृत। बस मेरी अब अंतिम इच्छा है कि वृंदावन में शरीर छूटे और प्रिया प्रीतम का स्मरण ना छूटे, एक छूटे और एक ना छूटे। हृणमम राधा, बड़ी मस्ती है यार, बड़ी मस्ती है। हम बस यही करें इनसे विश्वास न टूटने पावे, सारी जिम्मेवारी उनकी है, हम देख रहे हैं। सुबह महाराज जी श्री हरिवंश लौट के जाते हैं, शरीर पूरा पड़ा हुआ, चद्दर उड़ाया। कितने जा रहे हैं श्री जी के पास, कितने पहुंच रहे हैं श्री जी के पास? बस जिनका विश्वास है। भगवान जब प्रगट में अवतार लिए हुए थे, लीला कर रहे थे, तो बहुतों की आंखों में ऐसा पर्दा पड़ा था कि वो भगवान की अवहेलना करते थे। कोई विशुद्ध ऐसा था जिनको लगता था ये साक्षात भगवान है, ये तो भगवान नहीं। वैसी लीला करते थे, बड़े बड़ों को भ्रम हो जाता था। अक्रूर जी जैसे महापुरुष को भी, कि वो इस समंतक मणि लेकर काशी चले गए और महानील मणि भगवान से दूरी बना ली और छुपा करके यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ भोक्ता का विस्मरण करके, यज्ञ भोक्ता से दूरी बना करके यज्ञ कर रहे। बड़ा विचित्र खेल है। श्री जी करुणा बरसा रहे, बस भींज जाओ, मान लो। इस समय श्री, कभी कभी होता है मेघ आते हैं, रोज मेघ नहीं आते हैं, कभी कभी मेघ आते हैं, फिर वर्षा शुरू होती है, उसे चतुर्मास कहते हैं, चौमासा, जिसमें चारों तरफ वर्षा होती है। समझ लो इस समय चतुर्मासा चल रहा है। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मास। खुली बात कह रहे हैं, छतुरी लगा ले तो नहीं भींज पाओगे। अहंकार की छतुरी, दोष दर्शन की छतुरी, नहीं तो छोड़ दो छतुरी अहंकार, और ऐसे हो जाओ तो बरसंत बिना साधना के, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, बिना साधना के निकुंज की प्राप्ति होती है। कभी कभी ऑफर आता है, नहीं आता? बोले दीपावली में ऑफर, तो कभी कभी ऑफर आता है, ऑफर आ गया है, निकल चलो। बिना साधना के भगवत प्राप्ति, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। सवय अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछ हो सुको। एकमात्र लाडली के चरण शरणागत हो जाओ, पड़े रहो भरोसे में, महारानी जो अलबेली सरकार पल्ली पार पहुंचा देंगी। इस संसार समुद्र के पल्ली पार पहुंचा दे। सेवा में पहुंचना है तो रसिकों से अपनापन कर लो, बस। सेवा में पहुंचना है तो रसिकों से अपनापन कर लो। कल्याण होना है तो अलबेली सरकार है, मात्र शरणागति से कल्याण। हृणमम राधा नागर चरणम मरणे पिनैव विस्मरतु, तनुरपि न विपत कोटिषु जीवन वृंदावनम क्षणम त्यजतु। एक क्षण के लिए भी अब मैं वृंदावन को नहीं छोड़ूंगा, एक कसम खाता हूं। क्योंकि वृंदावन में शरीर छोड़ करके प्रिया प्रीतम की सेवा में जाना है, ये पक्का है। इस भूमि पर या इस भूमि के संबंध से निश्चित निश्चित श्री जी की प्राप्ति होती है। हृणमम माने हृदय में मेरे, राधा नागर चरणम श्री प्रिया प्रीतम के गौर श्याम चरणारविंद झलके और हम प्राण त्याग रहे हों। कहाँ? वृंदावन भूमि में। बस इतना चाहिए, अंतिम फाइनल हमारा इतना हो जाए, हे प्रियाजू, कि आप और आपके प्रीतम के चरणारविंद का ध्यान हो और शरीर वृंदावन में छूट रहा हो, बस बात बन गई। और कहीं भी बाहर हो, श्री जी के शरणागत हो तो यहीं आओगे, कहीं भी बाहर हो, सेवा में भेजे गए। जैसे भारतीय सैनिक कहीं दूर विदेश भेजा गया हो युद्ध में और वो वहीं शहीद हो गया हो, तो तिरंगे में लपट कर भारत में ही आएगा।
भारत में ही आएगा तिरंगे की गोद में। ऐसे ही वृंदावन का शरणागत, श्री जी का आश्रित कहीं भी विश्व में शरीर छोड़े वृंदावन ही आएगा, प्रियाजू की सेवा मिलेगी। बहुत कृपालु हमारी लाडली जो है, बहुत करुणामयी है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, दुष्संग सर्वथा त्याज्य है। 6 जगह माया को रखा गया है, वैसे तो सर्वत्र है, 6 जगह रखा गया है प्रधान। पहला है दुष्संग, प्रधान माया का क्षेत्र है कुसंग। कुसंग, यदि कुसंग हुआ तो को न कुसंगति पाए नसाई, राहे न नीच मते चतुराई। नीच पुरुष का संग करने से चाहे जितना प्रवीण हो वो नष्ट हो जाएगा। देवर्षि नारद जी भी इसी बात को कहते हैं। दुष्संग, भगवत चर्चा आप सुनते हो, भगवान नाम जप करते हो, सदाचार, शास्त्र, स्वाध्याय, वैराग्य, लेकिन दुष्संग हो गया तो दुष्संग ये सबको ढक देगा, सबको ढक देगा। बहुत विचित्र है, इसलिए कुसंग से बचिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम सनेही। जिसको भगवान से प्रियता नहीं है, भगवान की शरणागति नहीं, ऐसे विषयी पुरुष का संग न करे। यहां तक कह दिया भगवान श्री राम ने कि बरुभल वास नरक कर ताता, और दुष्ट संग जन दे विधाता। हमें थोड़ी देर नरक का वास मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर कुसंग न मिले। क्यों? क्योंकि नरक के वास से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, कुसंग से नए पाप हो जाएंगे। यद्य सदभि पथि पुनः शिष्णोदर कृत्योद्यमैः, आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत्। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि स्त्री हीर यशः क्षमा, समो दमो भगश्चेति यत् संगाद्याति संक्षयम। तेषु शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु, संगम न कुर्याच्छोच्चेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। जो मनुष्य भगवान से विमुख है और केवल रसेंद्री और जनेन्द्री के भोगों को सुख मानता है, उसे शिष्णोदर कहते हैं। उदर का संबंध रसेंद्री से, शिष्ण माने जनेन्द्री, जनेन्द्री का संबंध स्त्री संबंध, काम संबंध। जो कामी पुरुष है और जो केवल भोजन स्वाद में और भगवान से विमुख है, ऐसे पुरुष का कभी संग नहीं करना चाहिए। शरीर राग जितना पुष्ट होगा, चाहे सत्संग सुन लो, चाहे कथा वार्ता कर लो, कुछ हाथ में नहीं आने वाला। सुन लो चाहे स्वयं कर लो, शरीर राग बना हुआ है तो अनुराग नहीं हो सकता। जब शरीर राग का नाश होता है तब भगवान से अनुराग होता है। भगवान का चरण रज लगा ले, चंदन लगा ले, वो भगवान आदेश है। आज हरिवंश महाप्रभु का आदेश है, इसलिए इसे धारण करते हैं। आदेश है, नित्य विहार चंदन लेनो। नित्य विहार में श्री जी की चरण रज और चंदन लेनो मतलब प्रसादी चंदन। वे सन्यास में थे, ऐसे गंगा जी की बालू ली, बस ऐसे कर लिया, बना तो बना, नहीं। शाम टाइम तो तिलक लगाते ही नहीं थे, सुबह एक बार केवल ऐसे त्रिपुंड ऐसे कर लिया बस। अब इसमें है कि दर्पण की भी जरूरत होती है, क्योंकि श्रृंगार श्री जी और गुरुदेव ने आज्ञा करी थी। ये सन्यासी स्वभाव था, ऐसे अंगुली से ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, बस शाम टाइम नहीं लगाते। तो शाम टाइम गुरुदेव की सेवा में गए, उनका तिलक क्यों नहीं लगाए? उनको स्वभाव में नहीं। बोले हाँ, स्वभाव बदलना पड़ता है। तिलक लगाने से श्री जी प्रसन्न होते,
बस बात पकड़ ली। हमको क्या है, हमको कौन दिन भर तिलक लगाते रहे, दिन भर लगा। श्री जी प्रसन्न हो रहे, सिया जी मांग भर रही थी, हनुमान जी के लिए कहीं जाने की रोक टोक नहीं थी। हनुमान जी पहुंचे, बड़े भाव से सिया जी सिंदूर ऐसे भर, तो कहा माता श्री ये क्या है? मुस्कुरा दिया। सिया जी ने कहा इससे रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, आपको रघुनाथ जी याद कर रहे हैं सभा में? तो सखियों के साथ सिया जी गए, डिब्बा देख लिया था सिंदूर वाला। अब हुआ महारानी का सिंदूर का डिब्बा इतना बड़ा थोड़ी होगा, अरे स्वर्ण का, कंचन का, रत्न जटित बड़ा डिब्बा। हनुमान जी पूरा लिए, पूरे में सिंदूर। वैसे ही महाबली भगवान के बड़े भोले श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होते, मैया ने कहा है, पूरा सिंदूर अपने। सभा में गए तो सब हंस दिए, रघुनाथ जी भी हंस दिए। तो हनुमान जी ने कहा हमारी सेवा पूर्ण हुई। रघुनाथ जी मुस्कुरा दिए। रघुनाथ जी ने कहा हनुमान ये क्या है, ये क्या है? लाल देह लालील से और धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। वैसे ही भयंकर पर्वताकार शरीर और पूरे में सिंदूर, डिबिया में एक को नहीं रह गया, पूरा लगा के। तो उनका ये क्यों लगा है? बोले माता जी कहती थी जब एक रकील खींचने से आप प्रसन्न हो जाते हो तो हम पूरे शरीर में लगा। आप प्रसन्न हो तो हम, आप आज्ञा करो, आपकी प्रसन्नता। नहीं तो ज्यादा श्रृंगार राग पुष्ट करता है शरीर। शरीर का राग पुष्ट होना ही जन्म मरण का हेतु है। जो कह रहे हैं जो मनुष्य शिष्णोदर जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में मगन है, भगवान से विमुख है, ऐसे का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुस्संग से सत्य, पवित्रता, सत्यम, शौचम, दया, मौनम, बुद्धि, स्त्रीर, हीर, यशा, क्षमा, समो, दमो, भगश्चेति, यत संगाद्यत संक्षयम, नाश हो जाता है। सत्य का, पवित्रता का, दया का, मननशीलता का, बुद्धि का, लज्जा का, लक्ष्मी का, कीर्ति का, क्षमा का, मन का वश में रहना और इंद्रियों का वश में रहना। शम माने मन का और इंद्रियों का दमन करना, ये सब छूट जाता है। जो दुस्संग करता है वो तेषु अशांतेषु, वो हर समय अशांत रहता है। मूढ़ेषु, उसमें मूर्खता छा जाती है। और खंडितात्मस्व साधुषु, वो केवल योषित क्रीड़ा मृगेषु च, वो केवल काम का खिलौना बन जाता है। इसलिए अशांत, मूढ़ता, दुष्टता, ये सब दुर्गुण आ जाते हैं कुसंग करने से। कुसंग का त्याग कर दो। कुसंग इंद्रियों को उकसाता है भोगों के लिए, और इंद्रियां जब चंचल हो जाती है तो फिर मन को वश में करना कठिन होता है। याद रखो, तुम जैसी बात सुनोगे, जैसी चीज देखोगे, जैसी बात बोलोगे, वही भाव तुम्हारा बन जाएगा। याद रखो, जैसी बात सुनोगे, जैसी बात देखोगे, जैसी बात बोलोगे, वैसा तुम्हारा भाव बन जाएगा। अगर ये 10 स्थान सात्विक हैं तो सतोगुण, राजसिक हैं तो रजोगुण, तामसिक हैं तो तमोगुण। पहला स्थान, अन्न, जल, परिवार, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य और आलोचना, बातचीत, आजीविका और उपासना। यदि ये सात्विक हैं तो सात्विक होगा, राजसिक हैं तो राजसिक होगा, तामसिक हैं तो तामसिक होगा। इसलिए सात्विक सेवन करो। हमको तो बड़ी समस्या उन लोगों के लिए लगती है जो व्यापार नौकरी में प्रायः बाहर, या जो विद्यार्थी बाहर। वो भी कल एक बता रहे थे कि एक होटल में कहा कि हम लोग तो सात्विक भोजन पाने वाले हैं। सात्विक को क्या कहते हैं? हाँ, शाकाहारी को वेजिटेरियन।
हाँ, तो बोले, उसने कहा हाँ हाँ यहाँ वैसे ही मिलता है। और बोले जिसमें मुर्गा काट के छोंकते हैं उसी में दाल बना के दिया। जब हमें बाद में पता चला तो बहुत क्लेश हुआ। क्या तो ये बाहर भ्रमण करने वालों को बड़ी समस्या है, जो भक्ति में चलना चाहते हैं। अपने घर में तो चलो पवित्रता से पाले, आजकल रिश्ते नातेदार भी ऐसे हो गए। अब मान लो ऐसे रिश्ते नातेदार उनके घर गए और आपको उसी रसोई में जिस पात्रों में मांस रांधा जाता है उसी में दिया, तो आप भ्रष्ट हो गए, आप वैष्णवता खो दिए। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। कलिकाल है कुसंग का त्याग। पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं कि 6 जगह माया को रखा गया है: भोजन, वस्त्र, धन, स्त्री, स्थान और अध्ययन। भोजन, यदि भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन पा रहे हो, शुद्ध भोजन पा रहे हो, तो तुम्हारे मन में खराबी पैदा नहीं होगी। नहीं, जैसा पाओ अन्न वैसा बने मन। बड़ा प्रभाव पड़ता है अन्न का, बड़ा प्रभाव। इतना प्रभाव पड़ता है, पवित्र हृदय तब पता चलता है। अगर वो गलत बात, गलत चिंतन कर रहे हैं तो भोजन शुद्ध है, भगवान को भी अर्पित किया गया है, लेकिन उसका चिंतन गलत हो जाएगा। बहुत संभाल के, तभी तो चिंतन सात्विक और भजन। तो भोजन में माया रखी गई, भोजन की चाट, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की भावना, इसको तो बिल्कुल कब्जे में करो। भोजन को तो कब्जे में करो, आज ये आज वो नहीं। अरे भोजन पाकर सत चिंतन हो, भगवत चिंतन हो, परोपकार की भावना हो, तब तो भोजन का प्रभाव ठीक चल रहा है। दूसरा, वस्त्र। कुछ लोग अपने वस्त्र को दिखाने के लिए ऐसे पोजीशन, ऐसे वस्त्र, ऐसे नहीं, शरीर ढकने के लिए है। जैसा तुम्हारी योग्यता हो, जैसे तुम्हारी संपत्ति हो, उसके अनुसार धारण करो। वस्त्र में ज्यादा बुद्धि लगाने से माया में बुद्धि होने लगती, भोजन में बुद्धि और वस्त्राभूषण में बुद्धि। कुछ जैसे 2-4 अंगूठी पहने होते ना, तो बार बार अंगूठी वाला ही हाथ करके ऐसे नजदीक आशीर्वाद दीजिए कि मतलब बड़ी कीमती अंगूठी है। हम उनको क्या बतावें कि हम उनके दास हैं जिनका एक पर्वत केवल इसी पृथ्वी में 4 लाख योजन चौड़ा, 4 लाख योजन लंबा सोने का है। तो तुम्हारी कितनी होगी अंगूठी, कितनी होगी? हमें प्रभावित कर सकती है अंगूठी, सोने का हार, नथुनी। अरे 4 लाख योजन का पहाड़ है हमारे मालिक के, केवल एक पहाड़ की बात। और ऐसे कितने और से वैभव संपन्न, हम उनके दास हैं। अंगुलियों में अंगूठी पहन ली तो क्या कोई बहुत बड़े आदमी हो गए क्या? कोई जंजीर पहने होते ना सोने की, चैन, तो बटन खोल के ऐसे रखते हैं, दिखाई देती चैन पड़ी हुई। अरे सच्ची चैन तो हृदय की है, ना कोई चाह रह गई है, ना कोई मांग है, अब चैन से जीवन व्यतीत हो, ये चैन है। वस्त्र भी सात्विक होने चाहिए, और वस्त्र शरीर ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए वस्त्र हैं। सर्दी में रोम रोम कांप रहा है, लेकिन वो दिखावा करने के लिए ऐसे वस्त्र, हमें लगता है कि वस्त्र बने ही शरीर ढकने के लिए हैं। ऐसे बाहर घूम रहे हैं बच्चे हमारे, ऐसे कपड़े पहन के। बकाया हमारी प्रार्थना ये है कि हम लोग उस जमाने को देखे हुए हैं, कितना पवित्र जीवन, कितना पवित्र आचरण। अरे किसको दिखाना है? अभी बच्चे हो, अभी पढ़ाई में मन लगाओ, अभी उन्नति करो, हमारे भारत के उत्तम उत्तम पदों में पहुंचो। इसलिए बाबा कह रहे हैं वस्त्र, ये हमारे तन ढकने की मर्यादा है। आप आराम से, बच्चे ज्यादा ये कर रहे हैं, बच्चे जो है ये ज्यादा कर रहे हैं। धर्म के मार्ग में चलने के उपदेश देने का हमारे शास्त्र और संत जन आज्ञा करते हैं, इसलिए आपके मंगल के लिए बोले आप ठीक से चलो, आप अपने वस्त्रों को संभालो। भगवान ने अंगों को ढकने के लिए वस्त्र बनाया है। अब आप देखो, हमारे पूर्व में अगर कहीं कुर्ता या कुछ फट जाता था तो उसको सिला जाता था, भले गरीब आदमी हो, तो ये बेइज्जती मालूम होती थी कपड़ा फटा हुआ। आज इज्जत मालूम होती,
जांग में, गांठ में ऐसे जब फटा हो ना, बोले ये बड़े लोग हैं। बड़े तो वो है कि अंग ढक जाए, फट गया तो सिल लो, बोले नहीं फाड़ा जाता है नया कपड़ा, और उसकी कीमत अधिक होती है। वस्त्र में माया रचित, वस्त्र ही हमारी भक्ति को बढ़ाएगा, हमारे धर्म को बढ़ाएगा। हमें ऐसे चलना है कि हमारे शरीर का आकर्षण किसी की बुद्धि को भ्रष्ट ना करे, अपने शरीर के अंगों को छुपा कर चला जाता है। ये हमारे भारत देश की मर्यादा। हम विदेश नहीं गए और न विदेश की जानते। हमारे भारत देश की पूर्व से मर्यादा रही। और आज जो हमारे ये सब नाटक नौटंकी बनती है, उनमें बैठकर परिवार सहित देखने की क्षमता नहीं रह गई। ऐसे आचरण, ऐसा खुला, तो ये बहुत विचित्र है, हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक। अब कोई इस पर बोलने वाला नहीं, क्योंकि हर बच्चा, हर गृहस्थ थोड़ी देर मनोरंजन देखता है। अब उस सीरियल में उन बातों में गंदी बातें, तो उस हमारे समाज को ये दुष्संग है। इसीलिए हमारा जो नई पीढ़ी है वो गिरती चली जा रही है। व्यसन, व्यभिचार, छल कपट, अमर्यादा, अभिनय, ये बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा है धन, धन पे माया। यदि वो अशुद्ध कमाई है, यदि घूस की कमाई है, तो तुम्हारे परिवार में बहुत खतरा पैदा कर देगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी, तुम्हारे पारिवारिक जनों में ही अशांति, कलह, ये सब पैदा कर देगी। यदि धन मेहनत की कमाई का, शुद्ध कमाई का है, तो बहुत शांति, आनंद प्रदान करेगा। और दूसरी बात है कि आकर्षण, जैसे भोजन में आकर्षण, ऐसे ही वस्त्र में आकर्षण, और ऐसे ही धन में आकर्षण। इस आकर्षण से बचो, ये भगवान की माया के द्वारा रचित है। चौथा, स्त्री शरीर। स्त्री शरीर भगवान ने ऐसा रचा है कि यदि आपका पवित्र भाव नहीं, तो देखते ही आपके अंदर काम भाव जागृत हो जाए। ऐसी रचना भगवान ने रची है। कोई ऐसा नहीं कि इसमें स्त्री की निंदा है, उस शरीर की रचना ऐसी रची है कि यदि आप पवित्र भाव वाले नहीं हो और आपने दृश्य देखा, दर्शन किया, तो आपके अंदर काम वासना जागृत हो। ये रचना है ऐसी। यद्यपि स्त्री ही हमारी माँ है, वो स्त्री शरीर ही हमारी बहन है, वो स्त्री शरीर ही जगदम्बा है, परम पूज्य है, पर हमारी भावना गलत होने के कारण तो हमको क्या चाहिए? माताओं बहनों के चरणों की तरफ देखना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। किसी भी माता बहन की आंख में आंख मत मिलाओ, उनके मुख की तरफ मत देखो, उनके चरणों की तरफ देखो। जगत में अगर आप निष्काम होना चाहते हो तो माता बहनों की तरफ मत देखो गंदी दृष्टि से, उनके चरणों की तरफ देखो। पांचवा स्थान, जमीन जायदाद, मकान और पद प्रतिष्ठा, ये सब स्थान के अंतर्गत आते हैं। इनमें माया का प्रभाव रखा है। कोई भी पद किसी को मिले, अभिमान ना हो, ये तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा। किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी हो, बहुत सुंदर मकान हो, अभिमान ना हो, ये तो भगवान की कृपा। नहीं तो इनमें प्राया माया जनित अभिमान आ ही जाता है। को न रस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मदनाई। ये अभिमान आ जाता है, मैं अमुक पद में हूँ, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी, हमारे पास इतना स्थान है। तो स्थान जनित माया दोष में अभिमान ना आने पावे, इसलिए भगवान का प्रदत्त ये सब वैभव है, ऐसा सोचना चाहिए। और फिर अध्ययन, देखो आज का आधुनिक अध्ययन, जब कोई शिक्षा मंत्री आदि पधारते हैं तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके इतनी बात समझ लो कि आधुनिक शिक्षा बुद्धि को पवित्र नहीं कर सकती जब तक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं रखी जाएगी। महापुरुषों के चरित्र पढ़ाए जाएं, उनको गीता जी को सरल करके अर्थ बताया जाए, उनको ब्रह्मचर्य के विषय में बताया जाए, उनको जीवन कैसे जीना है अभी प्रारंभ से ही उनको बताया जाए। धर्म, सत्य, असत्य से बचना, व्यभिचार से बचना, व्यसनों से बचना, ये आध्यात्मिक शिक्षा के बिना आधुनिक शिक्षा मायामयी है और वो व्यर्थ का जीवन नष्ट करा देती। जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, उनकी श्रद्धा बुद्धि की कसौटी पे होती है। अगर बुद्धि मान गई तो श्रद्धा, नहीं तो नहीं मानती है। तो ये 6 चीजें माया के द्वारा
पूर्ण की गई हैं। भोजन, वस्त्र, धन, स्त्री शरीर, स्थान और अध्ययन। यदि हमारा अध्ययन अध्यात्म से युक्त हो तो जीवन सार्थक हो जाए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, उद्धव जी कई महीना रुके ब्रज में। कोई ऐसा नहीं कि कई 2 दिन वार्ता हुई चले गए, नहीं, कई महीना ब्रज में रुके। तो उद्धव जी महाराज गोपियों के बीच में विराजमान है। कल आपने भ्रमर गीत सुना। अच्छा, प्रीतम के प्यारे दूत, हमें ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण क्या कभी हमारी एकांत में याद करते हैं? गोपीजनों ने कहा, क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा कि मैं भर नेत्र अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को देख पाऊंगी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कल का प्रसंग जो गोपियों का देखा तो उद्धव का ज्ञान धूल धूसरित हो गया। भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लालसा से गोपियां जो प्रेम दशा प्रकट की उद्धव जी के सामने, तो उद्धव जी विकल हो गए। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियों, अहो यूयम इस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा मित्यर्पितम मना। अहो तुम कृतकृत्य हो गई हो, गोपियों तुम कृतकृत्य हो गई हो, पूर्ण काम हो गई हो, तुम्हारा जीवन सफल है। हे देवियों, तुम सारे संसार के लिए परम पूजनीय हो गई हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तपो, होम, जप, स्वाध्याय, संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। दान, व्रत, तपस्या, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाना चाहिए। हमारा दान, हमारा धर्म, व्रत, तपस्या, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि तभी सार्थक है जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हे गोपीजनों, तुम्हें पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वह सर्वोत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो गई है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तुम पूरे जगत की आदर्श हो। उद्धव जी क्या कह रहे? पूरे जगत की आदर्श हो। तुम्हें वो स्थिति प्राप्त है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच सचमुच ये कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया। जो सबके परम पति हैं उनको पति के रूप में वर्ण किया। धन्य है तुम्हारा जीवन। दिष्ट्या पुत्रान पतीन देहान स्वजनान भवनानि च हित्वा व्रणीत यूयम यत् कृष्णाख्यम पुरुषम परम। हे गोपीजनों, अभी अभी तुम लोगों का वो भाव मेरे सामने प्रकट हुआ। ये मेरे ऊपर तुम्हारी बड़ी कृपा है देवियों, बड़ी दया की जो मैं तुम्हारी स्थिति को देख पाया। मैं अपने स्वामी श्री कृष्ण का गुप्त काम करने वाला दूत हूं। तुम्हारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों के परम सुख देने के लिए ये प्रिय संदेश भेजा है। वो संदेश मैं तुम्हें सुना रहा हूं। अभी तक तो आप उपदेश कर रहे थे, अब भगवान ने जो उपदेश किया वो बता रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भवती नाम वियोगो में न ही सर्वात्मना क्वचित।
यथा भूतानि भूतेषु खम वायग्निर्जलम मही तथा हम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रयः। देखो गोपियों, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूं और सब में विराजमान हूं। ये बात सब भक्तों को ज्ञान होता है, जब प्रेम प्राप्ति के पहले सबको ज्ञान हो जाता है। चाहे जिस संप्रदाय का हो, ये ज्ञान सबको होता है कि चराचर जगत में मेरे भगवान विराजमान हैं, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। भवती नाम वियोगों में न ही सर्वात्मना क्वचित, हमारा तुम्हारा कभी वियोग हो ही नहीं सकता। संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त हैं, क्योंकि इन पंचभूतों से ही सब कुछ बना है। ये पंचभूत ही वस्तुओं के रूप में है। वैसे ही मैं, ध्यान दो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे जितने पदार्थ, व्यक्ति, जड़, चैतन्य, जो भी ये शरीर, ये सब पंचभूतों से बने हैं। पंचभूत उनमें व्याप्त हैं, अर्थात पंचभूतों से ही बने। ऐसे ही मैं, मन, ये मन श्री कृष्ण है, प्राण श्री कृष्ण है, पंचभूत श्री कृष्ण है, इंद्रियां श्री कृष्ण है, और इंद्रियों के विषयों का आश्रय वो भी श्री कृष्ण है। वे मुझ में है, मैं उनमें हूं, और सच पूछो तो केवल मैं ही मैं हूं। ये शुद्ध ज्ञान। मैं अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्री और उनके विषयों के रूप में होकर प्रकट होता हूं। माया से मैं ही पंचभूत बनता हूं, मैं ही इंद्रिया बनता हूं, मैं ही मन बनता हूं। शुरुआतें ऐसे की थी, आप ही मन हो, आप ही इंद्रिया हो, आप ही पंचभूत हो, आप ही प्राण हो, आप ही विषयों के आश्रय भी हो। भगवान कह रहे, बिल्कुल बहुत सुंदर बात समझने की है। मैं ही अपने आप से अपने आप को रचता हूं, अपने आप का पालन करता हूं, अपने आप का विनाश कर लेता हूं। बोले भगवान को दया नहीं आई, तो भगवान ही तो थे जो विनाश लीला कर रहे थे अपने आप से, अपने आप की। मैं अपने आप को समेट लेता हूं, मैं अपने आप को प्रकाशित करता हूं, और मैं अपने आप का पालन करता हूं। आनंद ही आनंद, अगर ये बात समझ में आ जाए। मैं माया और माया के कार्यों से पृथक गुप्त रहता हूं, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। माया जड़ प्रकृति है, जीव तथा अपने ही अवांतर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध हो। कोई भी गुण आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते। माया तीन वृत्तियां प्रकट करती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीनों वृत्तियों में जो अखंड मैं जगा, मैं सोया, मैं स्वप्न देखा, वो अविनाशी मैं हूं। ये जो मैं वो श्री कृष्ण ही है। अखंड तेजस स्वरूप आत्मा, न कभी जागृत, न कभी स्वप्न, न कभी सुषुप्ति, वो एक रस है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान जागृत अवस्था में जितना विश्व देख रहे वे सब मिथ्या, स्वप्नमय है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठा हो, इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों का त्याग करके मेरा भजन करते हुए मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार मनुष्य पुरुषों के वेदाभ्यास, योग साधना, आत्मा अनात्मा का ज्ञान, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम, सत्य, भजन, धर्म, सब मेरे पास ही पहुंचते हैं। इसलिए मेरी ही उपासना करो। सबका सच्चा फल मैं हूं।
मेरा साक्षात्कार है, क्योंकि सब मन को निरुद्ध करके मेरे में ही लगाते, चाहे देवी बोलो, चाहे देवता बोलो, चाहे जो नाम बोलो, सब रूपों में मेरे भगवान ही विराजमान। वासुदेवा सर्वम। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूं, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रह रहा हूं उसका कारण यही है कि तुम निरंतर मेरा स्मरण कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो, तुम्हारा मन मेरे पास है। देखो, जैसे स्त्री का परदेश गए हुए पति के प्रति बराबर चित्त जैसा लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले पति में नहीं लगता। मान लो पास पति है तो उतना मन नहीं लगेगा, लेकिन वो पति परदेश है तो रात दिन उसी में मन लगा रहेगा। इसलिए संपूर्ण वृत्तियों से रहित संपूर्णता तुम मन मुझ में लगाकर मेरा स्मरण करोगी तो मेरे में ही सदा विराजमान रहोगी। हे कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदी पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां स्वजनों के रोक लेने से ब्रज में ही रह गई थी, घर में मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित नहीं हो सकी थी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करके ही मुझको प्राप्त हो गई। इसलिए तुम मेरी लीलाओं का चिंतन करो, मैं तुमसे मिलूंगा अवश्य, निराश होने की कोई बात नहीं। परीक्षित, अपने प्रीतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भर करके उन्होंने उद्धव जी से कहा, गोपियों ने कहा, उद्धव जी, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि हमारे श्री कृष्ण सकुशल हैं। दूसरी बात यह और आनंद की बात है कि यदुवंशियों और भक्तों और संतों को सताने वाला पापी कंस मारा गया अपने अनुयायियों के साथ। और आनंद की यह बात है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। पर उद्धव जी, एक बात हमें बताइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान उन्मत्त चितवन से उनकी पूजा करती थी, वे भी हमसे प्यार करते थे। क्या मथुरा की स्त्रियां भी ऐसे ही प्रेम करती हैं? दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं, फिर भला मथुरा की स्त्रियां, अरे मीठी मीठी बातें, हाव भाव और चितवन से सब रीझ गई होंगी श्री कृष्ण पर। तो अगली गोपी बोली, अरे सखी, ये बताओ, इनसे पूछो कि जब नगर नारियों की मंडली में कोई बात चलती है तो हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के प्रेम की बातें करने लगते हैं। क्या कभी प्रसंगवश हम गंवार ग्वालिनों की भी याद करते हैं श्री कृष्ण? कुछ गोपी ने कहा कि उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण को उन रात्रियों का स्मरण है जब कुमुदिनी और कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी, वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था। उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया। कितनी सुंदर थी वह रास लीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नूपुर रुंझुन रुंझुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं के सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी। वे हमारे साथ नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से अपना दर्शन देकर हमें जीवन दान देने के लिए यहां आएंगे? तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, वो क्यों अब आएंगे? शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया, जिसे देखो वही उनका सुहृद होता है। बड़े बड़े नरपत की कुमारियों से अब वो विवाह करेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे। यहां हम ग्वालिनों के पास क्यों आएंगे?
दूसरी गोपी ने कहा, नहीं नहीं सखी, श्री कृष्ण महात्मा है, स्वयं लक्ष्मीपति है, उनकी कोई कामना नहीं है, वे पूर्ण काम है। हम वनवासिनी ग्वालिनों या दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। तब एक सखी ने कहा, सखी तुम्हें एक बात बताऊं, वैश्या होने पर भी पिंगला ने बहुत ठीक कहा है कि संसार में किसी की आशा ना रखना ही सबसे बड़ा सुख है। परम सौख्यम ही नैरास्यम स्वैरिण्यप्याह पिंगला तज्जानती नाम नः कृष्णे तथा प्यासा दुरत्यया। किसी की आशा रखना ही सबसे बड़ा दुख है, फिर भी हम श्री कृष्ण की आशा को छोड़ने में असमर्थ हैं और उसी आशा से हमारे प्राण जीवित हैं। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने, जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की, हम उन्हें छोड़ने का, भुलाने का उत्साह भी कैसे कर सकती हैं। देखो तो उनकी इच्छा ना होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती हैं, एक क्षण के लिए भी उनका संग छोड़कर कहीं नहीं जाती। एक सखी ने कहा, उद्धव जी ये वह नदी है जिसमें वो जल विहार करते थे, ये वही गोवर्धन है जिनके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे, ये वही वृंदावन है जिसमें रात्रि में उन्होंने रास लीला की, ये वे ही गौएं हैं जिनको चराने के लिए सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते थे। ये ठीक वैसी ही बंसी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है जैसी वे अपने अधरों के संयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। उद्धव जी, वृंदावन का एक एक कण, एक एक धूल कण, एक एक कोना, एक एक वृक्ष, कोई ऐसा नहीं जो श्री कृष्ण का आलिंगन स्पर्श न प्राप्त किए हो। इन्हें जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करती रहती हैं, तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, हम मर भले सकते लेकिन उनको भूल नहीं सकती, ये खास बात है। तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, हम मर सकते हैं पर उन्हें भूल नहीं सकती। उनकी वो हंस की सी सुंदर चाल, उन्मत्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन, मधुमयी वाणी, आह, उन सब ने हमारे चित्त को चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं। अब हम उन्हें भूले तो किस तरह। हमारे प्यारे श्री कृष्ण मानो भगवान सामने हो गए। अब वो कहे, हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। प्यारे, तुम लक्ष्मी नाथ हो तो हुआ करो, लेकिन हमारे लिए तो ब्रजनाथ हो ना। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। हे श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। हे गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो। तुम्हारा ये सारा गोकुल, जिसमें ग्वाल बाल, माता पिता, गौएं और हम गोपियां सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। हे गोविंद, हे कृष्ण, तुम मुझे दुख से बचाओ, इस अपार विरह दुख से बचाओ, हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीने तक ब्रज में रहे और भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं पूछ पूछ कर, यहाँ भगवान ने क्या किया, यहाँ भगवान ने क्या किया, ऐसे लीलाएं सुन सुन करके गोपियों को भी आनंद मगन करते। और उद्धव जी नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा कि उद्धव जी को आए तो अभी एक ही क्षण हुआ है। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी यमुना के तट पर, वृंदावन, गिरिराज की घाटी और कुंज निकुंजों में
गोपियों के साथ बैठकर खूब भगवत चर्चा करते, भगवान श्री कृष्ण की लीला के स्मरण में तन्मय रहते। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विकल होकर के गोपिकाओं की जो स्थितियां उद्धव जी के सामने प्रकट हुई, उद्धव जी ने उन स्थितियों को देख करके गोपियों के चरणों में साष्टांग दंडवत, बार बार नमस्कार, और कहने लगे कि इस पृथ्वी पर केवल गोपियों का शरीर धारण करना धन्य हो गया, क्योंकि सर्वात्मा श्री कृष्ण में ऐसे दिव्य प्रेम, ऐसी महाभावमय स्थिति, प्रेम की ये ऊंची से ऊंची स्थिति गोपी जनों को प्राप्त हुई, ये मुमुक्षु जनों को भी नहीं प्राप्त हुई, बड़े बड़े मुनियों को प्राप्त नहीं हुई, मुक्त पुरुषों को प्राप्त नहीं हुई। उद्धव जी कहते हैं ये स्थिति हम भक्तजनों के लिए भी वांछनीय है, हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। बड़े बड़े यज्ञ करने का क्या फल, कुलीनता का क्या फल, दुजाति का क्या फल, संस्कार का क्या फल, भगवान में प्रेम हो जाना। इसलिए भगवान की चर्चा से भगवान में प्रेम होता है। मैं अनेक कल्पों तक बार बार ब्रह्मा नहीं बनना चाहता, लेकिन इन ब्रजवासियों के बीच में रहना चाहता हूं, क्योंकि इनके चरण धूलि पड़े और इनके बीच में बैठकर भगवत चर्चा करने को मिले। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।